दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने 1 फरवरी को जीने दो कराची मार्च का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सानह गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध को अपनी नाअहली का एतराफ़ करते हुए फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। हर सानह के बाद पीपल्स पार्टी और MQM में नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। कराची के मसले का हल विफाक या सूबे का कंट्रोल नहीं बल्कि बाइख्तियार सिटी गवर्नमेंट है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किस अजियत से गुजर रहे हैं लोग, किस तरह तकलीफ से गुजर रहे होंगे जिनके प्यारों के लिए वो बार बार जा रहे हैं कि हमें बता दो कि इसकी बॉडी कौन सी है। CM साहब का कोई जवाज नहीं है अब अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर, उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए। नाअहली का एतराफ करते हुए उन्हें छोड़ना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। कि कभी आप नेमतुल्लाह खान और कभी अफगानी साहब और कभी किसी के ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं ये झूठ का पुलंदा है। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। जिसको लोग मुंतखब करें उसका मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया है कि हम मैदान में निकलें। 1 फरवरी को शाहराह फैसल पर इंशाअल्लाह एक अजीमुश्शान मार्च होगा। जीने दो कराची को मार्च। दीगर खबरें शामिल करें। मौसम की बात करें। मलिका कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। अब तक 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। माल रोड और अतराफ में सयाहों का रश लगा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर बताएगा। जी, गुज़श्ता शब से ये बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था और वक्फे से ये बर्फ़बारी जो है वो जारी है। आज सुबह के वक्त ये बर्फ़बारी काफ़ी शदीद हुई। इंतज़ामिया को अलर्ट किया गया और अब क्योंकि प्रेडिक्शन ये की गई है कि आज 3 बजे के बाद जो है दोबारा से बर्फ़बारी शुरू होगी जो तकरीबन 2 से 3 घंटे रह सकती है। इसी वजह से यहाँ पर आने वाले जो सयाह हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब जो मज़ीद आने वाले सयाह उनको रोकने का फ़ैसला किया गया और उसके लिए इंतज़ामिया ने एक अलर्ट जारी किया जिसमें ये कहा गया है कि लोअर टोपा से आने वाला जो रास्ता है वहां पर सयाहों को ऊपर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसी गाड़ियां जिनके ऊपर स्नो चेन्स लगी होंगी उनको आने की इजाज़त दी जाएगी और इस तरह जो ऐसी गाड़ियां जो 4 व्हील ड्राइव होंगी उनको आने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। बाकी तमाम सयाहों को जो है वो रोक लिया गया है क्योंकि अब स्नोफॉल जो है वो मज़ीद होगी। 3 बजे से इसकी प्रेडिक्शन की गई है कि 3 बजे से ये स्नोफॉल जो है वो ज़्यादा होगी। फैमिलीज आज सुबह से इस स्नोफॉल को एंजॉय करिए। गुज़श्ता रोज से ये सिलसिला शुरू हुआ था। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और आज रात तक ये बर्फबारी जो है वो होती रहेगी। जी ठीक है कमरुल मुनव्वर, बहुत शुक्रिया आपका। स्कर्दू में भी गुज़िश्ता रात से बर्फबारी हो रही है। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है जानते हैं स्कर्दू में मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सुहाब से। बताइएगा आरिफ, क्या सूरत हाल है? जी, बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला गांचे, खरमंग, शिगर, स्कर्दू में गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फबारी जारी है। मैं स्कर्दू शहर में मौजूद हूँ। स्कर्दू शहर के नज़ारे आप देख सकते हैं। चारों तरफ जो पहाड़ी सिलसिले थे उनको मुकम्मल बर्फ और बादलों ने ढक दिया है। जमीन पर बर्फ जम चुकी है, तकरीबन जमीन सफेद है। बर्फ की सफेद चादर यहाँ जमीन ने भी ओढ़ ली है। साथ साथ ये कि निस्बतन सर्दी में भी इजाफा हुआ है। बालाई इलाकों का तो वैसे भी जमीनी राब्ता जो है स्कर्दू से मुनक़ता हो चुका था। ताहम आज स्कर्दू और इस्लामाबाद के दरमियान फिजाई जो सर्विस है वो भी मुअत्तल है। निजी ट्रांसपोर्ट ने भी अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा डिले कर दिया है कि अगर बर्फबारी कुछ कम होगी तो फिर वो गिरगित स्कर्दू रोड से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ जो गाड़ियां सफर करती हैं वो करेंगे। ज़रिए माहिरीन का ये कहना है कि खुशसाली के जो खदशात हैं वो कम हो गए हैं। इसके अलावा मामूल की निस्बत आज जिंदगी के मामूलात भी मुतासर हैं और ट्रैफिक निस्बतन कम है। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 2 रोज तक वक्फे से ये बर्फबारी जारी रह सकती है। आरिफ आपका शुक्रिया। नाज़रीन, गज़र में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आसमान से सफ़ेद गाले गिर रहे हैं। बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गईं। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं अब्दुल वाहिद से। जी अब्दुल वाहिद, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो गिज़र में इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक जानिब पे जो रूई के गालों के गिरने का सिलसिला है वो गुज़श्ता रोज़ से ही जारी है, जिसकी वजह से इलाके की खूबसूरती में इजाफा हो चुका है। यहाँ के दरख्त हो, यहाँ के पहाड़ हो, हर शे जो है वो इस वक्त सफ़ेद नज़र आ रही है। तो दूसरी जानिब पे लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई है क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों में अगर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो सड़कें बंद होती है, फिसलन होता है, हादसात का सामना हो सकता है। इसलिए लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सर्दी है वो ज़्यादा हो चुकी है। अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए तो गुज़श्ता 2 रोज़ से ये बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आइंदा आने वाले 1 से 2 रोज़ भी ये सिलसिला जारी रहने की पेशेंगोई की गई है। जी अब्दुल वाहिद आपका शुक्रिया। स्वात के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से।
जी शहाब। जी बिल्कुल, स्वात के बालाई इलाकों में आज दूसरे रोज भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मालम जब्बा रोड पर किशोरा के मुकाम पर मौजूद हूँ। आसमान से सफेद मोतियां गिर रहे हैं और बड़ी तादाद में सयाह भी पहुंच रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ एक खातून सयाह मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप बताएगा कहाँ से आई है, किस तरह यहाँ पे एंजॉय हो रहा है? जी, मैं लाहौर से आई हूँ। तो जैसे हम लोग उतरे हैं तो देखा, तो हम तो आगे जा नहीं पाएंगे क्योंकि आगे बहुत ज्यादा स्नो हो चुकी है। तो हम इधर ही अब इंजॉय करें, पिक्चर्स वगैरह इधर ही ले रहे हैं खड़े होकर। इंतहाई सुहाना मौसम है, नज़ारे भी काफी दिल फरेब है। हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मौके में मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान भी जारी रहने का इम्कान है। तो आए और एंजॉय करें, ये नज़ारे आपको दावत दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा मंजर शिकरी से। मंजर बताएगा कैसा मौसम है? जी, गिलगित बल्तिस्तान के जितने 3 डिवीज़न्स है और ख़ासकर 3 डिवीज़न्स के 10 अज़ला है, तमाम में जो है रात गए जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जारी था। ख़ासकर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई है। बालाई इलाकों में कई सड़कें जो है वैलीज़ के अंदर वो काफ़ी डिस्टर्ब है, जिसके लिए 1122 रेस्क्यू के अदारे और जो हैवी मशीनरी है वो काम कर रही है और सर्दी की शिद्दत जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि ये सिलसिला आज रात गए तक भी वक्फे से जारी रहेगा और कल के हवाले से ये प्रेडिक्शन की गई है कि महकमा मौसमियात ने कल भी गिलगित बल्तिस्तान और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे वक्फे से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी मंजर शिकरी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर रात से बारिश और बर्फबारी जारी है। राबता सड़कें बंद है, बिजली और फ़ोन का निज़ाम मुतासर होने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुजफ्फराबाद से समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल। जी अमीर। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है रात से जारी है। शिद्दत के साथ बालाई इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है, जबकि ज़ेरी इलाकों में बारिश हो रही है। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह वादी नीलम के बालाई इलाकों में वादी लीपा, करनाल ज़िला, बाग, रावलाकोट और हवेली के जो बालाई इलाके हैं उनमें बर्फ़बारी हो रही है। सर्दी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा दोबारा से बढ़ गई है और साथ साथ लोगों की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं सड़कें बंद होने की वजह से। कि बहुत सारी राब्ता सड़कें तो पहले ही बंद थी, लेकिन कुछ सड़कों को खोला गया था, बहाल किया गया था। अब दोबारा से बर्फ़बारी जब शुरू हुई है तो वो सड़कें दोबारा से बंद हो गई हैं, जिनमें वादी नीलम के बालाई इलाकों की राब्ता सड़क है। इसी तरह लीपा वैली को मिलाने वाली वाहिद इशारा है और साथ साथ जो सियाती मकामात हैं बालाई, उनमें भी राब्ता सड़कें बंद हैं। और बारिश और बर्फ़बारी का ये सिलसिला आज दिन भर वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। इंतज़ामिया और रेस्क्यू के इदारों ने हदायत जारी की हैं कि पहाड़ी इलाकों में सयाह और मुसाफिर जो है बर्फ़बारी के दौरान सफ़र न करें, क्योंकि फिसलन है और हादसात का ख़तरा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के बर्फबारी वाले इलाकों में शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी सरगर्म। हल्की बर्फबारी वाले इलाकों में सड़कों पर नमक पाशी करके शहरियों की महफूज नकलो हरकत के लिए ऑपरेशनल तैयारियां यकीनी बनाई जा रही हैं। खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ मिशन के तहत बर्फबारी में फंसे मुसाफिरों में गर्म खाना और चाय तकसीम की गई। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर बर्फबारी वाले इलाकों में मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। NHA फील्ड टीमें सिर्फ शाहराहें ही नहीं खोल रही बल्कि मुश्किल की घड़ी में शहरियों की मददगार भी हैं। शदीद सर्दी में मुसाफिरों को गर्म चाय और खाने की फराहमी यकीनी बनाई गई है। ताज़ा तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद मरी डोयल कैरेजवे ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर फाल है। एन मुस्लिम 50 कचलाक बाग सेक्शन हल्की और दरमियानी बर्फबारी के बावजूद ट्रैफिक के लिए खुला है। N50 जोब के कैंप नंबर 1 से 4 तक और N25 शीलाबाग कोचिक टॉप चमन सेक्शन में बर्फ हटाने का ऑपरेशन जारी है। N25 लक पास सेक्शन ट्रैफिक के लिए फाल है। N40 नोशकी को शदीद बारिशों से होने वाले नुकसान की मरम्मत करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। N90 और N95 स्वात, शांगला, दीर, चित्राल में बारिश और बर्फबारी के बाद NHA की फील्ड फॉर्मेशंस मुतहरिक हैं। N45 दीर, लवारी, चित्राल और N145 गर्म चश्मा ट्रैफिक के लिए खुली है। N95 कालाम और चकदरा, N90 अलपुरी बेशाम पर ट्रैफिक बहाल है। मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और बर्फबारी वाले इलाकों में गाड़ियों पर ग्रिप चेन्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है।